हेलो फ्रेंड्स, अब हम एक नया क्वेश्चन करते हैं फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड। क्वेश्चन में लिखा है इन अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। एक ट्राइंगल यहाँ पे हमें गिवन है एक्स वाई जेड, राइट एंगल एट वाई, यानी कि वाई पे 90 डिग्री का एंगल बना है। इसमें हमें गिवन है एक्स वाई इक्वल टू 12 एंड वाई जेड इक्वल टू 5। एक्स वाई हमें 12 दिया है और वाई जेड हमें 5 दिया है। इसमें हमें फाइंड करना है साइन जेड। इसमें हमें फाइंड करना है साइन जेड एंड टेन एक्स और टेन एक्स को। तो सबसे पहले हम इसका जो बेसिक डायग्राम है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने क्वेश्चन में गिवन है ट्राइंगल एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पे हमें वाई पे राइट एंगल दिया है, यानी कि हमें जो 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे हमें वाई रिप्रेजेंट करना है, वाई राइट एंगल एट वाई। बाकी वर्टेक्स भी हम यहाँ पे शो करेंगे एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। क्वेश्चन में अगला पार्ट है इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 12। अगर एक्स वाई हमारे पास 12 है एंड वाई जेड इक्वल टू 5, वाई जेड इज इक्वल टू 5। यहाँ पे हमें इस ट्राइंगल में दो ही साइड दी हुई है, थर्ड को हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास x है, इसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और जिस साइड पे एंगल बना होता है उसे हम बेस कहते हैं, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं b से, और परपेंडिकुलर को हमने डिनोट किया है p से। और जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं हाइपोटेनियस से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं h से, डिनोट करते हैं h से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम थर्ड साइड को निकालेंगे जो कि अननोन है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में लिख दिया हमने पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमें पता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे हम हाइपोटेनियस को फाइंड कर सकते हैं। जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर था उसको हम जब राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो वो रूट में रिप्रेजेंट करेगा और बाकी वैल्यूज सेम रहेंगी। यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है 5 स्क्वायर प्लस बेस 12 है, 12 स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिखेंगे। 5 स्क्वायर होता है 25, 5 स्क्वायर मीन्स मल्टीप्लाई बाय सेल्फ, तो 5 5 जा 25। सिमिलरली 12 स्क्वायर विल बी 12 12 जा 144, 12 12 जा 144। इन वैल्यूज़ को हम सम करेंगे। सम करने पे हमें मिलेगा 5 + 4 9, 2 + 4 6 एंड 12 विल बी 1। हमें पता होना चाहिए 169 है तो ये किसका स्क्वायर रूट हो सकता है, या हम किसको आप उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें 169 मिले। हमें वैल्यूज़ पता हैं। जब हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 100। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 121। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 144। और 13 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 169। तो हमें इस टेबल से भी, यानी कि इस फॉर्मेट से हमें पता होना चाहिए कि हम अगर 13 × 13 करेंगे तो हमें 169 मिलेगा। ये अंडर रूट में है तो यहाँ पे हम हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 13 लिख सकते हैं।
हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 13, यानी कि यहाँ पे जो हमारा हाइपोटेनियस है ये आया है 13, इसकी वैल्यू हो गई 13। अब इसके बाद में हमें फाइंड करना था साइन जेड, इसके बाद हमें फाइंड करना है साइन जेड। साइन जेड कहाँ पे है? साइन जेड इस जेड एंगल पे होगा। साइन जेड कहाँ पे होगा? जेड एंगल पे। तो इसके लिए हम एक बार दोबारा से इसको ड्रॉ करेंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ट्राइंगल में 3 ही साइड्स हैं, तो हम इसको किसी भी ट्राइंगल से निकाल सकते थे, चाहे हमने इसको परपेंडिकुलर माना और इसको बेस माना। यहाँ पे हम दोबारा से सेम ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई एंड जेड। हाइपोटेनियस हमारा सेम है 13, एक्स वाई 12 एंड जेड वाई 5, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। और 13 भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि जो हाइपोटेनियस है वो हमेशा फिक्स है 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड। यहाँ पे हमें साइन जेड शो निकालना है, साइन जेड, तो इसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बताएंगे और जिस साइड पे ये जेड फॉर्म हो रहा है उसको हम बेस बताएंगे, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस है। इस कंडीशन में जब हम z के रेशियोज को फाइंड करेंगे, जब हम z वर्टेक्स पे जो एंगल बनेगा उसको फाइंड करेंगे, तो उसके सामने वाली साइड को हम हमेशा परपेंडिकुलर कहेंगे, अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे, और जिस साइड पे वो बना है उसे हम बेस कहेंगे। जैसे यहाँ पे हमने इस x पे एंगल बना है तो इसके सामने वाली साइड को हमने परपेंडिकुलर कहा है, और जिस साइड पे ये एंगल ड्रॉ है बना है इसको हमने बेस कहा है। सिमिलरली इसी तरीके से जब हम z के रेशियोज फाइंड करेंगे, जब हम z के रेशियोज फाइंड करेंगे तो इसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे, और जिस साइड पे ये एंगल बना है उसे हम बेस कहेंगे। तो सबसे पहले हम साइन जेड को लिखेंगे, साइन जेड होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। इसके लिए ट्रिक हमने पहले भी देखी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन, जिसको हम कह सकते हैं सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। कॉसेक सेक एंड कॉट। हमारे पास एक एंगल पे फाइंड करने के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ एक हमने फाइंड किया है बोथ एंगल्स पे। तो यहाँ पे साइन जेड इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ पे हमें 12 दिया है, हाइपोटेनियस 13 है, तो हमें साइन जेड का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लिया है 12/13, 12/13। अब यहाँ पे हमें दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है 10x। 10x फाइंड करना है तो हमें ये वाला ट्राइंगल देखना होगा जिसमें x के सामने वाली साइड को हमने परपेंडिकुलर कहा है और जिस साइड पे वो बना है इसे बेस कहा है, ठीक है। और 10 के लिए हमेशा हम नोटेशन जो रिप्रेजेंट करते हैं वो होती है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस किसके लिए? 10 के लिए। तो हमने यहाँ पे लिखा। अब इस x के लिए जो परपेंडिकुलर है वो कितना है? 5। इसके लिए परपेंडिकुलर है 5 और इसके लिए बेस है 12। तो हमें 10x मिल जाता है 5/12। 10x मिल जाता है 5/12।
12। थैंक यू फ्रेंड्स, होप आपको समझ आया होगा।